अगर माँ बाप मोटे होंगे तो क्या बच्चा भी मोटा होगा? क्या ये जेनेटिक है? क्या ये पीढ़ी दर पीढ़ी होता है एक फैमिली में? आंसर है इसका जी हाँ। अगर माँ बाप मोटे हैं तो बच्चा भी मोटा होगा, लेकिन इसके पीछे कारण ये नहीं है कि ये जेनेटिक्स है, ये हेरिडिटरी है, ये परिवार में एक बीमारी की तरह है। नहीं, ये इसलिए है क्योंकि माता पिता जो अनहेल्थी हैं, जो ओबीस्ड हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि उनकी जो फूड चॉइसेस हैं वो रॉन्ग थी, उनकी जो लाइफस्टाइल है वो अच्छी नहीं है। इस वजह से उस घर का जो वातावरण है वो ऐसा है जहाँ पर अनहेल्थी फूड ज़्यादा बनता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये माँ बाप की गलती है या ये जो है परिवार की गलती है। मैं ये कहूँगा कि ये लैक ऑफ नॉलेज है, यानी कि ज्ञान की कमी। जितना ज़्यादा आप ज्ञान लोगे अपने शरीर के बारे में, उतने ज़्यादा आप राइट डिसीज़न लेने लगोगे। इसमें हमारे स्कूल्स, हम कैसे रह रहे हैं, हमारे आसपास का वातावरण, हर चीज़ कंट्रीब्यूट करती है। तो अगर वही बच्चा जिसके माँ बाप मोटापे से ग्रसित हैं, अगर उस बच्चे को हम ऐसे एनवायरनमेंट में डालें, ऐसे समाज में डालें जहाँ पर सब एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिट हैं, समय पर खाना खा रहे हैं, तो ये बच्चा भी मोटा नहीं होगा या ओबीस नहीं होगा। जो मोटापा है उस बीमारी का शिकार नहीं होगा। आयुर्वेद में इसका बहुत ही सुंदर तरीके से इसको समझाया गया है। इस चीज़ को आयुर्वेद में कहा गया है कि आपकी प्रकृति होती है वातिक प्रकृति, पित्तज प्रकृति, कफज प्रकृति। वात पित्त कफ ये हेरिडिटरी होती है, यानी जिसके माँ बाप का फ्रेम बड़ा है यानी कफज हैं, उनका बच्चा कफज होगा। अगर पतले माँ बाप हैं तो उनका बच्चा पतला होता है। पर अगर एक माँ बाप में से एक पतला एक मोटा है तो फिर कौन सा जीन ज़्यादा डोमिनेट करके पास होता है वो उस पर डिपेंड होता है। लेकिन ये आपका फ्रेम बताता है कि कोई आदमी होता है वो एकदम पतले फ्रेम का होता है, देखा होगा आपने आपके आसपास। कोई होता है मीडियम फ्रेम का आदमी होता है। तीसरा होता है जो चौड़े फ्रेम का आदमी होता है, जिसके कंधे भी चौड़े होते हैं। लड़कियों के भी कंधे चौड़े होते हैं, हाथ मोटे होते हैं, हड्डियां भारी होती हैं, तो वो कफज लोग होते हैं। इवन जो वातज लोग होते हैं यानी जो पतले लोग होते हैं, वो जब सो रहे होते हैं तब भी उनका जो शरीर है वो ज़्यादा कैलोरीज बर्न करता है अगर आप कंपेयर करें एक जो मोटे फ्रेम का आदमी है, जो बड़े फ्रेम का आदमी यानी कफज आदमी है उससे। तो कैलोरीज इवन सोने में भी जो पतला आदमी वो ज़्यादा बर्न कर रहा है, इसलिए वो पतला है। ये जेनेटिक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो कफज आदमी है वो ओबेसिटी का शिकार हो जाएगा, वो मोटापे का शिकार हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये व्यक्ति ज़्यादा प्रोन है जल्दी वेट बढ़ाने के लिए, यानी थोड़ा भी खाएगा, इधर उधर अगर गलत खा लेगा तो वेट जल्दी बढ़ जाएगा। और ये लोग ज़्यादा भी खा पाते हैं। जो पतला आदमी होता है ना वो ज़्यादा नहीं खा पाता है, वो थोड़ा खाता रहेगा दिन भर, लेकिन एक साथ बड़ा नहीं खा सकता, या मीठा बहुत ज़्यादा नहीं खाएगा ये। लेकिन जो कफज लोग होते हैं वो लोग मीठा 1 किलो भी खा जाएंगे पूरा। तो ये अलग अलग प्रकृतियाँ होती हैं, इस हिसाब से आपके कैरेक्टर होते हैं। लेकिन जो ये कफज व्यक्ति है, अगर वो स्पोर्ट्स में लगातार लगा रहे या फिजिकल एक्टिविटी उसकी कुछ ना कुछ लगी हुई है, खाने में वो राइट चॉइसेस कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भूखा रहना है, डाइट करनी है। मेरा मतलब है जैसे 2 फल डेली वो खा रहा है, सब्जियां ज़्यादा खा रहा है, तला भुना नहीं खा रहा है, मीठा बहुत कम खा रहा है, टाइम से खा रहा है, अपना जो डिनर है वो 6 से 7 बजे के बीच में समाप्त कर दे रहा है, तो इस व्यक्ति के मोटे होने के चांसेस बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। लास्ट में सिंपल बात आती है, कैलोरीज आप कितनी खा रहे हो और कितनी बर्न कर रहे हो। अगर आप ज़्यादा कैलोरीज खा रहे हो और आपकी जो दिन भर आप कैलोरीज जो बर्न कर रहे हो वो कम है, तो ये कहाँ जाएंगी कैलोरीज? शरीर में रहेंगी फैट के तौर पर, और फैट बढ़ता रहेगा। कैलोरीज क्या है? आप ये कह लीजिए एनर्जी। जो हमने खाना खाया उससे हमारे शरीर को जो ताकत मिलती है, आप इसको कह लो कि ये हम मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये ही कैलोरीज हैं। तो इससे हमारा शरीर चलता है। जब हम ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा ताकत आ गई शरीर के अंदर। अब इसका शरीर क्या करेगा? तो इसको स्टोर करके रखता है फैट के फॉर्म में कि कभी ज़रूरत हुई तो मैं इसका इस्तेमाल कर लूँगा। अब वो बढ़ता गया, मोटापा हो गया। तो ऐसे हमारा शरीर काम करता है। इसीलिए ये भूल जाइए
कि माता पिता मोटे हैं इसलिए हम भी मोटे हैं, या फिर ये हेरिडिटरी है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बहाने हैं। सही चॉइस करिए खाने की, समय पर खाइए, एक्सरसाइज करिए, दिन भर एक्टिव रहिए। एक्सरसाइज ही नहीं करना है, एक्टिव रहना है दिन भर। इससे आपका वेट कंट्रोल में रहेगा, आप हेल्थी लाइफ जिएंगे। अगर आपका शरीर चलता रहेगा तब ही बुढ़ापे तक, लास्ट मोमेंट तक आपकी लाइफ के चलता रहेगा। जहाँ रुक गया, बैठ गया, रिलैक्स हो गया, वहाँ परेशानियाँ शुरू हो जाएंगी। इसलिए दिन भर एक्टिव रहना है हमें, और अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बनाना है। अगर इवन मैंने देखा है कई लोग कहते हैं अरे मेरे को तो मोटापा इसलिए है क्योंकि मेरे को थायराइड का इशू है। जी, थायराइड के इशू को भी बहुत आसानी से सही किया जा सकता है। थायराइड में भी अगर आप खाने को कंट्रोल करके चलेंगे तब भी आपका वेट नहीं बढ़ेगा। इवन थायराइड में भी मदद मिलेगी, एक्सरसाइज से भी आपको थायराइड में भी मदद मिलेगी। इसलिए बहाने कम, काम ज़्यादा। समय पर खाइए, समय पर सोइए, समय पर उठिए, यही मूल मंत्र है। और हमें अपना हर एक दिन बहुत एनर्जी के साथ, बहुत ऊर्जा के साथ, बहुत मुस्कुराहट के साथ, बहुत ही प्रोडक्टिव तरीके से जीना है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।